नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर के तिगरा खानपुर क्षेत्र में। जैसा कि हमने अभी आपको कुछ दिन पहले अटरिया वाले महाराज का एक वीडियो बनाकर दिखाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये इस तरह का यहाँ कुछ नहीं है, ये फर्जी तरीके से ये फर्जी दिखा रहे हैं। इसी संबंध में आज हमारे साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानेंगे। देखिए जो देख रहे हैं आप, ये सामने आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाराज की ही तस्वीरें हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग हैं। आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं अटरिया वाले महाराज, और यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्री सुखपाल सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तिगरा खानपुर जी। जैसा कि आज हम अटरिया वाले महाराज पर दूसरी बार अटरिया महादेव पर, तो लोगों का जो हमने पहले एक खबर दिखाई तो लोगों का कहना है कि इस तरह का यहाँ कुछ नहीं है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा साहब, ये कह रहे हैं कि ये वो गलत कह रहे हैं। ये अटरिया महादेव प्राचीन से हैं। अशोत्थामा गुरु द्रोणाचार्य आदि पांडव लोग यहाँ वास किया है, और ये बहुत पुराने समय से हजूम साल से, जिसकी हम कोई मतलब तार ना कर सकते, तो कोई शंकर जी होंगे निकले हुए। तो कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र तो साहब कोई है 66-67 साल की। अच्छा, पहले भी जैसे आप बचपन में होंगे तो आपके पिताजी या दादा आपको अटरिया वाले महादेव के बारे में बताते होंगे। ये बताते हुए लोग कि यहाँ पर लोग शंकर जी निकले तो इन लोग जल चढ़ाते और इन पर मढ़िया डाली, मढ़िया बाद एक खपड़ल बनाई, तो यहाँ महात्मा लोग रहने लगे। फिर धीरे धीरे विकास होने लगा। एक महात्मा आए, इंडिया नाम को उन्होंने रहर का कुआं लगवाया, और रहर कुआं लगने से यहाँ पैदावारी होने स्टार्ट हो गई। तभी धीरे धीरे इस पर बोरिंग हुआ, बोरिंग होने तो गल्ला की पैदावारी और बढ़ गई। आज सरकारी ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो उससे भी साथ अच्छी पैदावारी बढ़ी। महात्मा लोग यहाँ पैदा करके लगा रहे हैं, और श्रद्धालु लोग आते हैं, वो भी अच्छा दान देते हैं। जैसे हमारे लोरी रघुनाथ सिंह कंदरपुर के रहने वाले हैं, उनने काफ़ी यहाँ दान दिया। अन्य लोग भी हम सहयोग देते हैं और महात्मा जी पैदा करते हैं। यहाँ श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। अंकल जी, जैसा कि अभी हमने पिछली बार जो खबर दिखाई उसमें कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो खबर हमने फर्जी प्रसारित की है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? यार वैसे हमारे राक्षस बैराठी के बिल्कुल सही है, जो कि मतलब एक पुण्य काम में पाप कमा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। राक्षस थोड़े बहुत आप भी समझे साहब, आप भी देख रहे हैं यहाँ के माहौल को। देखिए, अब हम बढ़ते हैं अटरिया वाले महादेव की तरफ, और आज हमारे साथ में काफ़ी संख्या में काफ़ी संख्या में आज हमारे साथ ग्रामीण हैं। हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। देखिए, यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, बहुत ही अच्छा दृश्य आप देखते होंगे। देखिए यहाँ पर कितने टीले आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये प्राचीन समय का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत प्राचीन काल को प्रस्तुत कर रहा है। देखिए यहाँ का जो वातावरण देखकर लग रहा है कि वास्तव में ये बहुत प्राचीन स्थल है, और यहाँ पर लगातार लोग आते हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। तमाम लोगों से बातचीत के दौरान ये जानकारी हुई कि अटरिया वाले महादेव पर जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, लगातार हमारे साथ ग्रामीण चल रहे हैं, और हम ग्रामीणों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। हर हर महादेव। क्या नाम? हर हर महादेव जी, क्या नाम है? मनोहर मौर्य, रामनगर। जी, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर ही सबकी मनोकामना पूरी होती है, और हम एक बहुत गरीब परिवार से हैं। हमको सब कुछ दिया भगवान ने। हमें लगभग 15-16 साल आते हो गई। हर सोमवार आते हैं, बार बार तो नहीं आ मिलता है। सोमवार ट्रेन लगाते हैं, हम तो आते हैं, जल चढ़ाते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं और आराधना करते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, और बहुत पुराना मंदिर है। हमारे बाप दादे परदादे कहते थे यहाँ पर ही, ये अशोत्थामा बोलते हैं कौन? हाँ, महाराज जी बताते हैं। साथ आते हैं, कभी अचानक किवाड़ा खुल जाती है मंदिर की, कहूँ दर्शन नहीं हो पाते हैं, कोई फूल चढ़ते हैं वो अचानक, महाराज जी बताते हैं। हाँ जी, हाँ बताते हैं पांडव। मैं साहब देखिए लगातार हम आपकी ग्रामीणों से बातचीत करा रहे हैं, और चलिए आइए आप लोग आइए, आपसे ही बातचीत करने आए हैं हम आज। आगे चलिए, आप लोगों से हम आज बातचीत करने आए, क्योंकि पिछली बार जो हमने जो
खबर दिखाई, जो वीडियो दिखाया बनाया था, उसमें जो आप लोगों ने बताया वही हमने दिखाया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने गलत कमेंट करके कहा कि ये जो इस तरह का जो दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसी संबंध में हम आज आप लोगों से बातचीत करने आए। जी भैया, क्या नाम है? रुको भैया जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम उमेश यादव है। जी, कहाँ के रहने वाले? मजरा दौलतपुर का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो इतने समय बारे से हमने गाय भैंस चराई हैं। यहाँ शंकर जी निकले हुए थे, यहाँ पास में नदी है और हमारे दादा परदादे सभी लोग कहते हैं यहाँ पुराना, किसी को हमें पता नहीं है कब से शंकर जी प्रकट हुए हैं, यहाँ निकले हुए हैं। यही कहना चाहेंगे हम तो भैया। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमने ये खबर बिल्कुल बनाई, गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। मान लो 90% लोग तो मतलब राम जी के भक्त होते हैं और 10% राक्षस भी होते हैं। मेरा तो यही मानना है। वो 10% लोग होंगे जो गलत उन्होंने कमेंट किया है, वो किसी को नहीं मानते हैं। देखिए लगातार हम अब जो अटरिया वाले महादेव हैं बढ़ते हैं आश्रम की तरफ, और देखिए यहाँ पर तमाम जो हमारे आज क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं और हम उनसे ही आज जानकारी जुटा रहे हैं और लगातार हम जो जानकारियां हैं वो आपको अवगत कराएंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के द्वारा हम लगातार जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अटरिया वाले महादेव का जो आश्रम है, देखिए ये जो मटरिया वाले महाराज का जो आश्रम है, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये बहुत प्राचीनतम स्थान है और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनका कहना है कि इस स्थान के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। ये बहुत पुराना स्थान है और यहाँ कब से भोलेनाथ विराजमान है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और देखिए हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? जी, हरिराम, कहाँ के रहने वाले? तिगरा खानपुर। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर के बारे में तो जैसे कि हमारे दादा परदादा और जो बड़े बूढ़े भी हैं जो भी कहते आए कि ये तो ऐसे ही हमने देखा है, प्राचीन है। यहाँ पर उस समय कुछ नहीं था, मड़ैया बनी की फिर बाद में खपड़ैल पड़ी थी और यहाँ भक्तों का भी सहयोग रहा है। बाबा का सबसे ज़्यादा सहयोग तो वैसे बाबा का है यहाँ पे है। उस समय जिस समय ये बाबा आए थे उस समय भी बहुत से बाबा जिसके जैसे समाज था और जैसे कि जो समय का बर्ताव था, जैसे कि गरीबी भी उस समय कुछ ज़्यादा महसूस थी। यानी कोई कहाँ इतना, हर आदमी को तंगाई थी और मेहनत ज़्यादा थी, जैसे कि एक बद्दों से उनसे, फिर भी उन लोगों ने यहाँ बहुत सहयोग किया। अब जैसे कि जनता जागरूक हुई है और जिसके दिमाग में आ रहा है, जैसे विश्वास नहीं हो रहा है वो आके खुद देख रहा है, भी नहीं चलो झूठ भी सही, चलो एक बार चलते हैं। जब वो आता है तो उसे विश्वास हो जाता है, हाँ ये बात सही है। अरे जो अपने दिल से अगर किसी को वो है, जैसे भक्त आया उसने अपनी देखा भगवान को और उनने अपनी मनोकामना करी, अरे 10 दिन 15 दिन महीना भर जैसे उसकी मनोकामना पूरी, तब तो उसको विश्वास होगा भी नहीं, हाँ कोई चीज़ है। तो यहाँ प्राणी उस समय कुछ भी नहीं, जैसे कि बहुत नल भी थे और बोरंग था, वो कुआ तो कुआ लग गया। ऐसे ही वो दिक्कतें आती रहती हैं। तमाम लोग आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो वो खुद आके देख ले। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जब से देखा, मैं 30-32 साल का हूँ, मैं ज़्यादा की जानकारी नहीं। बड़े बूढ़े भी यही कहते आ रहे हैं, वो भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो युगों से देखा जा रहा है कि ये वहाँ बेनू को सुदाम क्या नाम है उनका अश्वत्थामा जी आते हैं, बड़ी बड़ी डग हैं, उनके बड़े बड़े पैर हैं, जैसे खून भी देख बताते हैं कि बूंदें गिरती हैं उनकी। और यहाँ पर तो चमत्कार होते ही रहते हैं भगवान के नाम से। और जो सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना होती है, उसे तो कोई भय नहीं है। और जो आदमी के अंदर जो विचार है, विचार कुछ है, उसका दिखावा कुछ है, तो भाई उसको भगवान क्या कोई भी नहीं कह सकता। जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो कहिए वही होता है। जैसे कि मान लो भगवान 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 भगवान, जैसे कि भक्त की क्या होती है, भक्त कहाँ से पहचाना जाता है? यानी जिसके ज़्यादा वोट हुए, जैसे मैं हूँ या इनको मान लो भाई साहब को, इनके ज़्यादा वोट होंगे, ये विजय होंगे, हैं ऐसे हमें नहीं पता। अब जो बात हुई कि भगवान की, भगवान कहाँ है? इंसानी भगवान, आत्मा, इंसान की आत्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं। उनका मिलाप होता है, उन्हें खींचता है एक दूसरे को, तो वो उनका वही होगा, हाँ खींचता है। तो जैसे कि विश्वास नहीं है मैंने कि आए मैंने कि सामने कुछ पीछे कुछ, ये नहीं, सच्चे मन से तन मन धन से अगर यहाँ जुड़ के देखो तो पता चलेगी कि ये क्या चीज़ है, हैं।
अब थोड़ी बहुत तो सब में समस्याएं आती रहती हैं। यहाँ पे जैसे मंदिर बना, ये बना, लाला जी ने वहाँ बनवाया ये, और बाबा का भी सहयोग है और अन्य भक्तों का भी है। जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसे 1 रुपये का मेरा एक कब्जा है तो मैंने 1 रुपये दे दिया, इनका 10 का वो इन्हें 10 दे दिए, और जो जिसके नहीं है मैंने उसकी इच्छा हो रही है कि मैं अपने 10-20 से काम में चल लो, रोटी समस्या है, रोटी खाओ साहब। हाँ वो भी बात है। जैसे रोड नहीं है इस मंडी पे, व्यवस्था कोई आ नहीं। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में इतनी दिक्कत आ जाती है, जब मेला लगता है तो यहाँ भक्तों को बहुत क्या कहते तकलीफ होती है, और यहाँ सब वो नहीं है रास्ता किसी से भी। इधर वैसे पगडंडी बना लेते हैं जबरिया खेत वाले भी, फिर भी वो उठाते हैं कि हमारे खेत में जा रहे हो, कि ट्रैक्टर ले जा रहे हो। बरसात दिनों में तो नदी में फिलहाल पानी आ जाता है। फसल तो उतनी खराब हो जाती है, मगर उन लोगों के जैसे कि दिन आया, सोमवार का दिन आता है, यहाँ सोमवार लगता है, जैसे कि बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ प्राणी, जैसे कि उनको दिक्कत होती है। इधर रामनगर की तरफ से, तिगरा की तरफ से, जैसे कि घूम के तिगरा की एक मड़ी तिगरा खानपुर के बामे आती है, रकबा में, तो तिगरा खानपुर से यहाँ तक ऐसी कोई रास्ता नहीं जिससे कि कोई सही करके चले आए। जैसे रास्ता किसी समय तो वो भी नहीं थी, अब खरंजा है, अब खरंजा पड़ा है तो वो टूट गया है बरसात से, और वैसे उसकी तरफ कोई व्यवस्था ना कैसी है। रामनगर से भी वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ, रामनगर की भी इधर से मैंने बोला था, रामनगर जैसे रामनगर है, इधर बीच में नदियाँ पड़ती है, इसलिए खाई हो गई है, और उस समय सैलाब आते थे, इसलिए रास्ता ऊंचा खाली हो गया है, ऊंचा खाली हो गया है। तो उसकी वजह से अगर बरसात हो जाए तो इधर से रामनगर वालों को और भक्तों को परेशानी आती है, वे आ नहीं पाते हैं। और वो बाबा से कहते हैं, बाबा क्या करेंगे, बाबा तो एक बाबा मान के चलो महाराज है, महाराज कहीं जाएंगे, भक्त जाएंगे। तो यहाँ ऐसा कोई भक्त है, ऐसा कोई जुड़ा नहीं आज तक, जैसे कि लाला सहयोग कर रहे हैं, या लाला हाथ पांव से लगे हैं, और धन से तन बे तो एक तन मन धन से सभी से लगे हैं। अगर उनकी अगर कोई सहयोग के बारे से अगर उठे तो उनको भी हौसला उड़ेगा, हाँ यहाँ कोई चीज़ है। जैसे मैंने ये कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़, अरे विश्वास नहीं हो तो खुद आके देख लो इस चीज़ के लिए कि यहाँ क्या चीज़ है। देखिए हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं, हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। और देखिए जो आश्रम है उसकी आप जो एक मनोरम दृश्य देख रहे हैं, ये जो अटरिया वाले महाराज, अटरिया वाले महादेव का जो बहुत ही सुंदर जो दृश्य है, हम वो आज आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपको जो मनोरम दृश्य यहाँ का दिखाया था, आज भी हम आपको पूरा यहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो दोबारा दिखा रहे हैं। और जो तमाम यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं, हम उनसे भी आपकी बातचीत करा रहे हैं। देखिए ये बहुत प्राचीन स्थल है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों के लोग यहाँ पर लगातार दर्शन के लिए आते हैं। देखिए हम लगातार आपको जो अटरिया वाले महादेव हैं उनसे हम लगातार उनके दर्शन हम आपको आज बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से कराएंगे। हमारे साथ एक माताजी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी माताजी, क्या नाम है? मौसी जी। कहाँ से आई माताजी? ये मासा रामनगर से जी। मैं को हुआ है मारो। अच्छा, तो कितने साल हो गए हैं आते हुए? ना भैया पहली बार आए हैं। पहली बार आई हाँ, हैं। हमारो मैं को हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगी माताजी? का कहें बोलो। अब महाराज जी के बारे में क्या कहेंगी? अब हमारे यहाँ कोई गद्दुआ थोड़ो, हम मैं के आए तो दर्शन करना आए आज पहली बार। दर्शन हाँ पहली बार। बहुत। देखिए माताजी ये पहली बार दर्शन करने के लिए आई है, और देखिए हम जो आपको मनोरम दृश्य दिखा रहे हैं इसका, जो खाटू श्याम जो महाराज हैं यहाँ पर, जो अटरिया वाले महाराज हैं, उनके हम लगातार बंद कर लेने के